सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में तहे दिल से एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इसे तिल चौठ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए मन में श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता बेचता, इसी से उनका गुजारा चलता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी से बचा हुआ खाना और पुराने वस्त्र मांगा करती थी। क्योंकि देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी, इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौठ का व्रत किया। 5 आने का तिल लाई और गुड़ लेकर आई। तिल कुट्टा बनाया, पूजा करके तिल चौठ की कथा सुनी। कथा सुनते समय तिल कुट्टा छीपे में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएंगी। भोग लगाने के बाद कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खिलाकर कहा कि अब मैं चलती हूँ, मेरा भी व्रत है और मैं भी भूखी हूँ। जब माँ खाना खाएगी तब वह भी खाएगी। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेला नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब मिलकर खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना खाया ही नहीं, तो बचा भी नहीं है, तो जब बचा नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं जब तक कोई खाएगा नहीं। तुम ऐसा करना, सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगा कर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नसीब नहीं हुई तो बच्चे रोने लगे। उसके पति ने उस पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से बहुत पीटा। धोने हाथ से छूट गया और पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और आकर कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या फिर जाग रही है। तभी देवरानी ने कहा कि कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा खुचा खा लेते हैं, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीपे में पड़ा है, जाओ वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी कहाँ निमटे। वह बोली, यह पड़ा है जगह, जहाँ मर्जी वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और वह तंग हो रही थी, सो बोली, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी की नींद खुली, जब वह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछी थी वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी के घर बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ बुला रही है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी का आशीष है। बच्चे ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो पूरे हीरे मोतियों से जगमगा रहा है।
तभी जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे सुना डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया है कि अब मारूं? मैं तुम्हें क्यों धोने और पाटे से मारूं? मैं तुम्हें नहीं मार सकता। फिर भी वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूर होकर पति ने उसे मारा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीपे में रखकर सो गई। रात को चौठ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो घी से टपकते हुए चूरमा बनाकर आपके लिए छीपे में रखा है। फल और मेवे भी डाले हैं, आप भर पेट खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि अब मुझे निपटना है, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन सा महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी है, उसी में पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि मेरा भी घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर से भी बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती चली गई, कम ना हुई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ तो है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा और तू परेशान होकर चौठ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे, तभी तेरी यह गंदगी साफ होगी। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि इसका पता किसी को नहीं चलेगा। उसने वह धन नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिटरावा समेट लो। तभी गणेश जी बोले कि पहले चूल्हे के नीचे की गाड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित बांटो, तब 2 सुई के 2 हिस्से कर। इस प्रकार से गणेश जी बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले, व्रत रखने वाले, कथा सुनने वाले, देवरानी जेठानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे आपने देवरानी को दिया वैसे सबको देना, परंतु जैसा आपने जेठानी को दिया वैसा किसी को मत देना। एक बार बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौठ माता की जय। तो यह गणेश चतुर्थी, संकटी चतुर्थी या फिर तिल चतुर्थी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।